गुड मॉर्निंग बच्चों। करने का संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 8। हम ग्रामर में कारक तथा उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अब हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने को संबंध विभक्ति कहते हैं। संबंध में षष्ठी का प्रयोग होता है। इयं मम लेखनी अस्ति, इदं तस्य गृहम् अस्ति। षष्ठी उपपद विभक्ति। जैसे और भी किन चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे निर्धारण में, बहुतों में से एक को अधिक या कम बताने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। वानराणाम हनुमान श्रेष्ठ, वानरों में हनुमान श्रेष्ठ है। तुल्य के योग में बलेशः पितुतुल्य, स्मृह के योग में वने रामः पितु अस्मृत। यानी इस प्रकार से अगर शब्द आ जाए तो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दय के योग में सात्वः निर्धनानाम दयन्ते, मध्य के योग में बालका नाम मध्ये वानरः कुत आगत। फिर अंतिकम यानी समीप के योग में ग्रामस्य अंतिकम, समीपम उद्यानम अस्ति। मेरे पास में ही बाग या बगीचा है। और भी शब्द आ सकते हैं इनमें, जैसे पूर्वतः यानी सामने, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, उत्तरतः यानी उत्तर, दक्षिणतः यानी दक्षिण, अग्रे यानी आगे, पूर्वतः यानी पूर्व, पश्चिमतः यानी पश्चिम, पृष्ठतः यानी पीछे, तथा अंतः अंदर के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है बच्चों सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक के योग में। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके लिए चिन्ह क्या है? मैं पर। लताशु पुष्पाणि विक्षन्ति, लता पर पुष्प विकसित होते हैं, तो पर का प्रयोग हुआ यहाँ पर, तो ये सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक हुआ। छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, तो छात्र कहाँ पढ़ते? विद्यालय में, तो यहाँ में शब्द का प्रयोग हुआ, तो इस सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक कहलाता है। फिर यह है सप्तमी उपपद विभक्ति, यानी और भी किन में प्रयोग किया जाता है, जैसे निपुणों, चतुर, कुशल, प्रवीण आदि पदों के लिए आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम कार्ये चतुर अस्ति, राम कार्य में चतुर है, यहाँ इसकी चतुरता बताई गई है। मोहनः वीणा वादने प्रवीण, मोहन वीणा वादन में प्रवीण है। स्नेह धातु के योग में पिता पुत्रे स्नेयति, पिता पुत्र से स्नेह करता है। विश्वस्त धातु के योग में गुरु शिष्य विश्वसिति, शरीर के अंगों पर प्रहार किया जाए अथवा ग्रहण किया जाए, इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे रामः रावणस्य कंठे खड्गेन प्रहारत, राम ने रावण के कंठ पर प्रहार किया। बालकम केशेषु गृहीतवान, अभिलाष अनुराग स्नेह आसक्त के योग में बालकस्य आम्रफले अभिलाषः, तस्य गणिते अनुराग। मातृ पितृ स्नेह, तस्य पूजायाम आसक्त। फिर है संबोधनम। संबोधन का प्रयोग किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए किया जाता है। संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी को पुकारना हो या अपनी तरफ आकृष्ट करना हो तो इसके लिए संबोधन का प्रयोग करते हैं। जैसे संबोधन वाले रूप प्राय वाक्य में आदि में आते हैं। हे रमे त्वं कुत्र गच्छसि, यानी वो पुकार है, हे रमे तुम क्या कर रहे हो। हे सुरेश अत्र आगच्छत, हे पिता मा रक्ष, हे माता त्वं कुत्र अस्ति। इनमें वो उससे पुकार रहा है, तो उसके लिए हम
संबोधन का प्रयोग करेंगे। अपनी ओर आकृष्ट करना ही संबोधन कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए, हे रमे, हे सुरेश या हे माता, हे पिता, हे भातृ, तो उसमें आप संबोधन कारक करेंगे।